जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको लक्ष्मण के किष्किंधा आगमन, फिर लक्ष्मण और तारा का संवाद, तत्पश्चात लक्ष्मण और सुग्रीव के संवाद के विषय में और साथ ही सीता की खोज के अभियान के प्रारंभ के विषय में बताएंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम आज की विषय वस्तु। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठा उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित बाजार और चौराहों को पार करके वे सीधे सुग्रीव के राजप्रसाद में जा पहुंचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुबट भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और सारे महल में हाहाकार मच गया। इस प्रकार लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामिनियों के गायनों के स्वर निकल रहे थे। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी रूप यौवन के गौरव में भरी हुई सुंदर स्त्रियों को देखा। नुपुरों की झंकार और करगनी की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते न देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्यांगनाएं नुपुरों और मेखलाओं की झंकार के साथ नृत्य कर रही थी और सुग्रीव मद्यपान से अचेत अर्ध निमीलित नेत्रों से यह सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक और खड़ी हो गई। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी का यह छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध क्यों हो रहा है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहां आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदुवाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का कारण क्या है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतज्ञ नहीं हैं, और न वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रुमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण वानर है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। इस प्रकार मीठे वचनों से लक्ष्मण का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हुए तारा बोली, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे, और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सब को लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे
आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। लक्ष्मण के पहुंचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक और रुमा, दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानर राज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गोघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है, उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसीलिए उनके उस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूं वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल वे मेरा मान बढ़ाने के लिए मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूं। उनके साथ मेरी सेना और मैं युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे माता सीता के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण जी को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जाकर बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंच गया जहां श्री राम निवास करते थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरेश, अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है। अतएव तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो, ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीति युक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका अकिंचन दास हूं। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की शीघ्र खोज कराने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर यूथपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सब के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी है। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहपूर्ण बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है, रावण का निवास स्थान कहाँ है, उसके पास कितनी और कैसी सेना है, वह स्वयं कितना पराक्रमी है। इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। यह कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूं और न ही लक्ष्मण, केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुन सुग्रीव ने अपने यूथपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर सीता जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्रों, द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों की खोज करो जहां उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा सके
तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। इस प्रकार के कड़े निर्देश सुग्रीव के द्वारा अपने यूथपतियों को दिए जाने लगे। और दोस्तों, प्रभु श्री राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका दिए जाने के विषय में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा आज का यह भाग आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।